खैर सगाली के जवाब में भारतीय गोलाबारी, 2 फौजियों समेत 4 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी। भारतीय फौज ने नक्याल, तत्तापानी और जंदरोट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। शहीद हवलदार अब्दुल रब और नायक खुरम का डीजी खान से ताल्लुक। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी वासिले जहन्नुम, 32 जख्मी। भारत की एहसान फरामोशी, बदले में शरंगेजी और जफाकोशी। बमबारी के लिए आने वाला जिंदा सलामत वापस गया। गलती से सरहद पार करने वाले की लाश आ गई। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। जैसे खाकी आबाई इलाके सियालकोट मुंतकिल, शाकिर को जयपुर जेल में भारतीय एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद किया। फेसबुक वॉरियर्स, प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो। इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ, जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वांट वॉर। हलाक होने वाले दूसरे पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं, सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाएं तो पता चले। मजीद बोली कि उसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। कशीदगी के खात्मे में रुकावट, भारतीय हठधर्मी। सऊदी अरब को भी अपनी कोशिशों में नाकामी। सऊदी वजीर ममलिकत बराए खारिजा अमूर का भारत और पाकिस्तान का दौरा मुलतवी। आदिल अल जुबैर को आज नई दिल्ली और कल इस्लामाबाद आना था। सिफारती जराए के मुताबिक दौरा 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर किया गया। भारतीय हमले के जवाब में पाक फजाइया ने अपनी सलाहियत का वाज़े पैगाम दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो दिफा का हक रखते हैं। ट्रंप और बेशतर मुल्क कशीदगी खत्म करने का कह रहे हैं। भारत शाकिरुल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। वज़ीर खारिजा की लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी 2 साल कबल की। नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी साथी ने भारतीय वजीर आजम की घिनौनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। मारूफ अदाकार और सियासतदान पवन कल्याण का जलसे से खिताब, बोले इन्हें 2 साल कबल बताया गया था कि 2019 के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान के साथ जंग होगी। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देना। मामलाज करवाना है, मामलाज करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। ये आवाज पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है, ये सबूत है। मोदी सरकार के नापाक इरादे एक और भारतीय शहरी ने भी बेनकाब कर दिए। सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले से मुताल्लिक बीजेपी रहनुमाओं के मुबैना अहकामात की ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। राजनाथ और अमित शाह की मुबैना खातून एजेंट से पुलवामा हमले पर बातचीत हुई। जंग की प्लानिंग और लाशों से सियासत चमकाने की मंसूबाबंदी की गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज ने कश्मीरियों की तहरीक आजादी में नई जान डाल दी। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय का एतराफ, कहती हैं कश्मीरी नौजवान आजादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी के गलत फैसलों से कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन गया। दुनिया अब मसले को हल होता देखना चाहती है।
भारत की खिफ्फत मिटाने की कोशिशें जारी। यूट्यूब इंतजामिया से पायलट अभिनंदन की वीडियोस हटाने की दरखास्त कर दी। वीडियोस में भारतीय पायलट ने पाक फौज की तारीफें की, जिस पर दुनिया भर में भारत को शर्मिंदगी का सामना है। तैयारा हो F-16, पायलट हो पाकिस्तानी शाहीन, मार गिराना अभिनंदनों के बस में नहीं। आलमी दिफाई माहिरीन और रिसर्चर्स ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। F-16 गिराने के हवाले से भारतीय दावे सफेद झूठ करार दे दिए। आलमी दिफाई माहिरीन ने हकाइक से साबित कर दिया कि मलबा भारतीय तैयारे MiG-21 का है। बड़े बड़े दावे करने वाले भारतीय फौजी सरबराह खुद खौफ में मुब्तला। भारतीय मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को जान का खतरा दरपेश होने पर Z+ सिक्योरिटी फराहम। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कशीदगी के बायस भारतीय एयर चीफ और नेवल चीफ पर हमले का खतरा है। भारतीय आर्मी चीफ पहले ही Z+ सिक्योरिटी के मजे ले रहे हैं। आप पायलट पे इतना शोर कर रहे हैं, फिर पकड़ लेंगे, डोंट वरी। आज हिंदुस्तान का 1 इंच भी चप्पा ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज से पार। जिस दिन इंडिया एडवेंचर करने की बात करेगा, सारे हिंदुस्तान की चिता को जला देंगे, इज्तिमाई चिता कर देंगे, पैसे ही ना लगे। भारतीय पायलट छोड़कर गलती नहीं की, फिर पकड़ लेंगे। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने खूबसूरत स्ट्रोक खेला। भारत से जब भी जंग होगी आखिरी होगी और हम भारत की चिता जला देंगे। नरेंद्र मोदी इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है। भारत का एक भी चप्पा हमारी मिसाइल रेंज से बाहर नहीं। आज भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद है। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, बोले भारत के अंदर भी उसके जंगी जुनून पर तनकीद हो रही है। खित्ते में अमन अव्वलीन तरजीह है। भारत से नॉर्मल ताल्लुकात, मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत दुनिया भर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। ईरान, तुर्की, कतर, UAE पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं। इमरान खान का अमन के लिए गैर मामूली इकदाम, नोबेल इनाम के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। भारत का जंगी जुनून तनाव का सबब बना। वजीर आजम ने कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई दानिशमंदाना किरदार अदा किया। करारदाद का मतन। उधर अमरीकी वेबसाइट पर भी इमरान खान को नोबेल इनाम देने की पिटीशन पर 92,000 से ज्यादा अफराद दस्तखत कर चुके। कौमी एयरलाइन का मुल्क के 4 बड़े शहरों से फजाई ऑपरेशन बहाल। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में परवाजों की आमदोरफ्त। वजीर आजम की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाने की हिदायत। भारतीय जंगी जुनून और कशीदा सूरत हाल के पेश नजर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। गुलबर्ग, लाहौर में नैब का तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के दफ्तर पर छापा। अलीम खान की कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक अहम रिकॉर्ड भी शामिल। सिराज दुरानी के बैंक लॉकर से कई किलोग्राम सोना बरामद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी नोट भी मिले। अमेरिकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स और अमाराती दिरहम शामिल। नैब की तरफ से बरामद करदा रकम की गिनती जारी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। कला अब्दुल्ला, हरनाई, तुरबत, हब, मस्तोम, बोलान में सैलाबी रैले। कई सड़कें, पुल और गाड़ियां बह गईं। कई मकान भी मुनहदिम। लसबेला, खुजदार और दीगर इलाकों में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। पश्चिम में एक शख्स रैले में डूब गया।
शुमाली वजीरिस्तान में भी छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। उधर लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अलावा गलियात, सवात और दीरबाला में भी बर्फबारी। सर पर बड़ी सी रिवायती पगड़ी, खवातीन के रंग बिरंगे मलबूसात पर कढ़ाई तगड़ी। नौजवानों का खूबसूरत रक्स, बलोच सकाफत का आकाश। बलोच कल्चर डे पर अमन, मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का पैगाम। और उछूते गीतों और गजलों के खालिक नासिर काज़मी को बिछड़े 47 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने बरे सगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया।